ज्वेलरी सेक्टर में मचे कोहराम के बीच गोल्डमैन सैक्स का बड़ा बयान सामने आया दोस्तों, जहां टाइटन और सेंको गोल्ड जैसे शेयर 12% तक टूट चुके हैं और वहीं गोल्डमैन सैक्स ने बाजार के बॉटम आउट होने के संकेत दिए हैं। $53 बिलियन की कुल निकासी के बाद क्या विदेशी निवेशक फिर से लौटने वाले हैं? आखिर गोल्डमैन सैक्स को भारत में ऐसा क्या दिख रहा है जो बाकी दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ज्वेलरी का झटका और गोल्डमैन सैक्स का भविष्य वाला झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सोमवार को टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड और स्काई गोल्ड जैसे शेयर में 12% से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज हुई। बाजार को डर है कि अगर गोल्ड खरीदारों को लेकर लोगों की धारणा बदलती है तो ज्वेलरी कंपनियों की जो बिक्री है इस पर असर पड़ सकता है। इसी बीच गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने जो है बाजार को एक अलग तस्वीर दिखा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में विदेशी निवेशकों यानी कि FII की हिस्सेदारी अब ऐतिहासिक निचले स्तर के आसपास पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी निवेशकों की जो बड़ी बिकवाली पिछले कई महीने से चल रही थी दोस्तों, उसका बड़ा हिस्सा अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि अगर आगे भी ये बिकवाली होती है तो उसका जो असर है वो सीमित रह सकता है। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि अतिरिक्त विदेशी बिकवाली का जो जोखिम है अब करीब 4 से 5 अरब डॉलर तक सीमित है। यानी कि बाजार पर लगातार पड़ रहा जो विदेशी बिकवाली का दबाव है अब धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन फिर विदेशी निवेशक वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जो है वो कई वक्त से गहराता जा रहा है और ये सवाल इस समय हर निवेशक के मन में है। अगर बिकवाली खत्म हो रही है तो क्या अब विदेशी निवेशक खरीदारी शुरू करेंगे? गोल्डमैन सैक्स का जवाब जो है फिलहाल सावधानी भरा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सिर्फ कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इसमें गिरावट आने से विदेशी निवेशक जो हैं तुरंत भारतीय बाजार में पैसा नहीं लगाते। इतिहास बताता है कि FII निवेश वापसी में समय लेते हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता जो है वो भारतीय कंपनियों की कमाई को लेकर बनी हुई है दोस्तों। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि कॉरपोरेट अर्निंग्स में मजबूत रिकवरी को लेकर अभी जो स्पष्टता है वो नहीं है। जब तक कंपनियों के नतीजों में लगातार मजबूती नहीं दिखती है तब तक विदेशी निवेशक जो हैं वो बड़े स्तर पर वापसी करने से बच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं भारत की तुलना में दूसरे एशियाई बाजार आखिर क्यों इनको पसंद आ रहे हैं? रिपोर्ट्स में एक और अहम बात कही गई है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है नॉर्थ एशिया के बाजार जैसे कि चीन हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, भारत के मुकाबले बेहतर रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ग्लोबल निवेशकों को दूसरे एशियाई बाजार जो हैं वो फिलहाल ज़्यादा सस्ते और अट्रैक्टेड लग रहे हैं। यही वजह है कि भारत में विदेशी निवेश की वापसी धीमी रह सकती है और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत बनी हुई है और तेजी से बढ़ती इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, डिजिटल इकॉनमी और मजबूत घरेलू निवेशक जो हैं भारत को लंबी अवधि में मजबूत बाजार बना सकते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि किन शेयर्स और सेक्टर पर गोल्डमैन सैक्स जो हैं वो बुलिश मान रहे हैं। तो उनमें आपको बता दें कि गोल्डमैन सैक्स ने कुछ खास सेक्टर और शेयर्स पर भरोसा जताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे शेयर जिनमें कि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अभी कम है और वो आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इन शेयरों में HUL, L&T, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ट्रेंट हो गया, सोलर इंडस्ट्री हो गया, सीमेंस हो गया, बजाज होल्डिंग हो गया और साथ ही स्विगी, पेटीएम, MRF शामिल है दोस्तों रिपोर्ट्स में ये मानना है कि जब विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट सुधरेगा तो इन शेयर में तेजी खरीदारी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल कहीं ना कहीं FMCG सेक्टर पर भी अपना जो पॉजिटिव नजरिया है उसको भी दोहराया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।